हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 7th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सिल्क मोथ से रिलेटेड। मतलब कि जो रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें रेशम जो है वो कैसे प्राप्त होता है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी रोजगार करते हैं, जो भी हमारी जॉब होती है, उस जॉब की वजह से हमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो आपकी कहलाती हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, जैसे वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ मैनी पीपल इन आवर कंट्री। ऊन की जो इंडस्ट्री है वो हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का कार्य करती है। ठीक है, रोजगार प्रदान करती है। बट सॉर्टर जॉब इज रिस्की एट सम टाइम, दे गेट इन्फेक्टेड। पर जो सॉर्टर होता है, सॉर्टर मतलब जो सॉर्टिंग करने वाला आदमी होता है, उसकी जॉब जो है वो रिस्क वाली होती है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरियम का नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है, विच कॉज फैटल ब्लड डिजीज, जिसकी वजह से एक खून की या रक्त जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड एक बीमारी हो जाती है, जिसको पर्टिकुलरली इसी वजह से सॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। ठीक है, सच रिस्क फेसेस बाई वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऐसी जो बीमारियां हैं जो कि किसी जॉब से रिलेटेड होती हैं, पर्टिकुलर जॉब में ही वो बीमारियां होती हैं, उनको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सिल्क। ठीक है, सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर जो है वो भी एक एनिमल फाइबर ही है, क्योंकि ये हमें सिल्क वर्म से मिलता है। ठीक है, रेशम के कीड़े से मिलता है। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म जो है वो सिल्क फाइबर को बनाता है। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। वो प्रोसेस जिसमें सिल्क वर्म की खेती की जाती है सिल्क की प्राप्ति के लिए, रेशम की प्राप्ति के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, फसल की प्राप्ति के लिए। वैसे ही सेरीकल्चर का मतलब है रेशम के कीड़े की खेती करना रेशम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, योर मदर आंट ग्रांड मदर द काइंड ऑफ साड़ी दे हैव। हमारे जो माता जो है, ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रांड मदर द काइंड ऑफ साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। ठीक है, आप जो है क्या करें, अपनी माता आंटी या ग्रांड मदर दादी से जो है अपनी उनकी जो सिल्क की साड़ीज हैं उनकी पहचान करें। ठीक है, बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, ये आगे पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो सिल्क मोथ होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ जो है वो क्या होती है। ठीक है, हिस्ट्री जो है उसकी वो कैसी होती है। तो आइए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। जो मादा सिल्क है वो क्या देगी? सबसे पहले अंडे देगी। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वोम। जिन अंडों के अंदर से जो है कैटरपिलर या सिल्क वोम जो है वो निकलेंगे। दे ग्रो इन साइज, वो आकार में बढ़ेंगे। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, उसको हम कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले वो एक छोटा जाल बनाएगा, ठीक है, जिसमें वो अपने आप को बांध लेगा, अपने आप को होल्ड करने के लिए, पकड़े रखने के लिए। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर एज ऑफ 8। और फिर वो अपने आप को मजबूती से बांधने के लिए 8 की आकृति में जो है सिल्क की जो है जो एक लड़ है उसको बांधना शुरू कर देगा। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट, उन मूवमेंट के दौरान, द हेड ऑफ द कैटरपिलर सेक्रेट फाइबर मेड ऑफ ए। इस दौरान जो है जो सीड जो है कैटरपिलर का, वो एक लार के आकार में केमिकल के शेप में जो है केमिकल को रिलीज करेगा। ठीक है, जो कि फाइबर बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं, मेल और फीमेल। ठीक है,
सिल्कवॉर्म, उसके बाद एग्स जो हैं वो सी वाली फिगर में, डी वाली फिगर में सिल्कवॉर्म, ई में कोकून जो जिसको हम कहते हैं, और एफ में जो है फाइनली जो है कोकून डेवलपिंग मॉथ जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटीन जो उसने रिलीज किया, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, मतलब वो अपने मुंह से जो लार के आकार में जो केमिकल छोड़ता था वो जो है हार्ड होने के बाद, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो है हार्ड हो जाएगा एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाएगा। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्ड इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर, और जल्दी ही ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो कैटरपिलर अब पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेगा सिल्क फाइबर से, एंड टर्न इनटू प्यूपा, और उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और उस कवरिंग को हम क्या कह देते हैं, कोकून। ठीक है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो कोकून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क का जो फाइबर है वो सिल्क के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट, क्या आप सोच सकते हैं, सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील, जो एक रेशम का जो तार है वो एक स्टील के तार जितना ही मोटा होगा, सॉरी मजबूत होगा। ठीक है, द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क यार्न है, जो धागा है वो सिल्क मोथ से ऑब्टेन किया जाएगा। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। देखिए अलग अलग तरह के सिल्क वोम होते हैं, वो भी क्या करेंगे, अलग अलग तरह का सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कोई ज़्यादा स्मूथ होगा, कोई कम स्मूथ होगा। ठीक है, तो उस वजह से जो उनके नाम जो है वो दिए गए हैं, जैसे तस्सार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, और भी बहुत सारे तरह के सिल्क होते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून स्पोन बाई डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, जो सबसे कॉमन है वो है मलबेरी सिल्क वाला। ठीक है, सहतूत के पेड़ पे जो सिल्क लगते हैं, सिल्क वर्म जो रहता है उसकी वजह से। ठीक है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, इसका जो सिल्क फाइबर होता है वो सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, लचीला होता है। ठीक है, और अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता है। सेरी कल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, इसका जो है इंडिया में बहुत पुराने समय से जो है कार्य किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, भारत में बहुत बड़े लेवल पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दो तीन छोटी छोटी एक्टिविटी है, देखिए कंपेयर द, अलग अलग तरह के सैंपल्स जो हैं आपको इकट्ठे करने हैं 3.5 एक्टिविटी में, और उनकी पहचान करनी है, उनको अपनी नोटबुक में या आपकी जो स्क्रैप बुक है उसमें लगाना है। ठीक है, एक्टिविटी 3.6 में जो है बताया गया है टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए सिल्क जो है वो आर्टिफिशियली भी आज जो है वो हमने बना चुके हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए नेचुरल सिल्क तो हमें किससे मिलता है, सिल्कवॉर्म से मिलता है। हम केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, to remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try different activities। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है फोटोकॉपी की। ठीक है, देखिए कट आउट द पिक्चर ऑफ स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन द पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम एंड नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस। देखिए ये जो कट आपकी फिगर्स जो दिखाई गई थी रेशम का जो कीड़ा था उसकी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको अपनी नोटबुक में लगाएं या किसी गत्ते पे चिपकाएं, और फिर उसको आप क्या करें, बीच में से काट के इरेगुलर फिगर्स में और आपस में पजल गेम जो जैसे हम बनाते हैं वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ एक और ये है कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि रेशम जो है या रेशम का जो कीड़ा है उससे जो सहतूत के पेड़ से जो हमें रेशम का कीड़ा मिलता है उसकी जो खोज है वो चाइना में हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रॉम ककून टू सिल्क। ठीक है, ककून से सिल्क कैसे बनाया जाता है अब ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क की प्राप्ति के लिए मोथ आर रियर्ड, मोथ को पाला जाएगा। मोथ का मतलब है उनके रेशम का जो कीड़ा है उसके बारे में। एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू
गेट सिल्क थ्रेड, और उनके जो ककून की जो स्टेज है उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा और उससे एक फाइबर को पकड़ के खींचा जाएगा, ठीक है, गर्म उबलते पानी में उनको डाल दिया जाता है। इसकी खोज जो है वो भी ऐसे ही हुई थी। माना जाता है कि एक आदमी जो है वो शहतूत के पेड़ के नीचे बैठ के अपने घर के सामने जैसे चाय पी रहा था, ठीक है, चाइना में, तो शहतूत के पेड़ से जो एक रेशम का जो कीड़ा है उसको कोकून की जो स्टेज है उस स्टेज पे वो था, और वो जो है उबलती हुई चाय के अंदर गिर गया था, ठीक है। और वो जो है फिर अलग से जब उसने निकालने की कोशिश की तो वो एक पतला फाइबर जो है एक पतला रेशे के आकार में वो निकलने लगा, ठीक है। तब उसने सोचा कि क्यों नहीं इससे कपड़े की बुनाई की जाए, ठीक है। तो वही जो है इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रियरिंग सिल्कवॉर्म। A female silk moth lay hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to the silkworm farmer. जो फीमेल मौत है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे जो है वो रिलीज करेगी और उन अंडों को अलग अलग कपड़ों पे लगा करके और जो सिल्क की खेती करने वाले फार्मर्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है, बीज के तौर पे। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीन कंडीशन। फार्मर्स जो हैं उन अंडों को हाइजीन साफ सफाई वाली कंडीशंस में रखेंगे और जैसी कंडीशन उनको ज़रूरत है, ठीक है, जितना टेम्परेचर जितनी ह्यूमिडिटी उनको चाहिए उसमें रखेंगे। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच्ड, और उनको इतने सूटेबल टेम्परेचर पे रखेंगे कि उनको ये लगेगा अंडों को कि वो जो है हैच किए जा रहे हैं, अंडे जो है वो सेए जा रहे हैं, ठीक है। और जब उनके अंदर से जो कीड़े होते हैं, ठीक है, अंडे की जो नेक्स्ट स्टेज है वो उनके अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, लार्वा जिसको हम कहेंगे। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब शहतूत के पेड़ पे नए पत्ते लगते हैं। बियर्स क्योंकि नए पत्ते जो हैं वो सॉफ्ट होंगे खाने में और जो लार्वा है वो कैटरपिलर जो है वो आसानी से उनको खा सकते हैं, ठीक है, दिनों रात खाते रहेंगे और वो अपना साइज को बढ़ाते रहेंगे। देखिए अलग अलग फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ ने बहुत सारे अंडे दिए, उनके अंदर से जो है मलबेरी ट्री के पत्तों पे जो है वो क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे और फिर वो जो लार्वा है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिगर डी में, कोकून्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सिल्क जो है उसके बारे में बताया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए आगे, द लार्वा आर कैप्ट इन ए बम्बू, वो जो लार्वाज हैं उनको बम्बू की जो ट्रे होती हैं, बम्बू मतलब कि जो बांस होता है हमारा उसको बीच में से काट के उनकी ट्रे बना ली जाती हैं, ठीक है, अलोंग विद ए फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो उनको क्या किया जाएगा फिर, मलबेरी लीव्स जो होते हैं ताज़ा और उनको काट के चॉप किए हुए, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप लार्वाज जो होते हैं, ठीक है, लार्वे जो हैं उन्हीं को पेड़ों के ऊपर छोड़ दे, दूसरा आप शहतूत के पेड़ से पत्तों को लाएं, उनको काट के चॉप करके और फिर क्या करें, उनको ट्रे में रख दें और उन ट्रे के अंदर क्या करते हैं आप, लार्वा को छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है यही बताया गया है कि फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स जो है 25 से 30 दिन तक वो कैटरपिलर जो है वो लगातार खाएंगे और फिर वो अपनी नेक्स्ट चैम्बर में चले जाएंगे, ठीक है, और किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो ककून्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Small rags or twigs may be provided in the tray to which cocoons get attached. कई बार जो है ट्रे के अंदर जो है उनको अटैच होने के लिए, कैटरपिलर को जुड़े रहने के लिए रैक्स जो है वो भी बना के दे दिए जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन इन द cocoon इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। वो कैटरपिलर जो है और सिल्क वॉर्म जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो लगातार घूमते रहेंगे और सिल्क मोथ के फाइबर को जो है वो कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग सिल्क। सिल्क कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ए पाइल ऑफ ककून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारे सिल्क को बनाने के लिए बहुत सारे ककून्स को एक साथ यूज किया जाएगा, अलग अलग फाइबर्स जो हैं उनसे यूज किए जाएंगे। द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो ककून्स हैं उनको या तो धूप में रखा जाएगा या फिर उनको वाटर के साथ बॉईल किया जाएगा या फिर भाप में उनको रखा जाएगा। भाप में जब हम रखेंगे तो क्या वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट।
सिल्क फाइबर जो है क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रीलिंग, REELING। ठीक है, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग जो है वो स्पेशल मशीन्स में की जाती है विच अनविंड द थ्रेड ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। जो कि जो ककून ने अपने ऊपर सिल्क की जो परत चढ़ा ली थी उसको क्या करता रहेगा, लगातार खोलता रहेगा, और जो मशीन होगी उनकी गिरारियों के ऊपर वो लगातार चढ़ता रहेगा। ठीक है, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। तो सिल्क फाइबर जो है उससे फिर बाद में बुनाई करके सिल्क थ्रेड, सिल्क रेशम का जो धागा है वो बना लिया जाएगा। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाई वीवर। और जिससे जो है बाद में रेशम का जो कपड़ा है वो बना लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर था। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया।